नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। संसदीय दल की बैठक में हुआ फैसला। जयपुर में कई जगह लगे बधाई के होर्डिंग्स। किसानों को लेकर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए का किया इजाफा। राजस्थान सरकार का किसानों को मिली बड़ी सौगात। एक्शन में सीएम भजन लाल शर्मा। दिल्ली में लौटते ही अचानक बुलाई बैठक। राजस्थान में 11 सीटों पर मिली हार की सौंपी रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने लिया भर्तियों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला। गहलोत सरकार में भर्ती प्रक्रिया की होगी जांच। भजनलाल सरकार में फर्जीवाड़े पर होगा एक्शन। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई इलाकों में आंधी के साथ हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में शुक्रवार को मुखिया यानी प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी है और इस अहम बैठक के लिए राजस्थान से बीजेपी ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। साथ ही एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए हिंदुस्तान का सबसे सफल प्री पोल अलायंस है और साथ ही मैं हृदय से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह का मुझे स्वागत करने का अवसर मिला। जो साथी विजयी होकर आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं और साथ ही राजधानी जयपुर में खुशी का माहौल है और बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह होर्डिंग्स के साथ साथ बधाई दे रहे हैं। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में शुक्रवार को मुखिया यानी प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी है। इस अहम बैठक के लिए राजस्थान से बीजेपी ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली पहुंचे और साथ ही बैठक में शामिल हुए। साथ ही एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए हिंदुस्तान का सबसे सफल प्री पोल अलायंस है। मैं हृदय से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह का मुझे स्वागत करने का अवसर मिला। जो साथी विजयी होकर आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं और साथ ही राजधानी जयपुर में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह होर्डिंग्स के साथ साथ बधाई दे रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद किसानों के लिए आज बड़ा ऐलान किया। राजस्थान सरकार ने किसान को संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान सीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इनकी जानकारी साझा की गई और साथ ही राजस्थान में इस राशि को 6000 से बढ़ाकर 8 करने का ऐलान किया। सीएमओ के इस ट्वीट में कहा गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं और ऐसे में किसानों को संभल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 6000 से 8000 रुपए कर दी गई है और इसके साथ ही तस्वीर के जरिए कहा गया कि भजनलाल सरकार कम समय में दमदार और असरदार फैसले ले रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता बता दें कि हटाने के बाद किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने किसानों के संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि को 2000 रुपए में बढ़ोतरी कर दी है और साथ ही बता दें कि राजस्थान सीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की गई। राजस्थान में इस राशि को 6000 से बढ़ाकर 8 का करने का ऐलान कर दिया है। सीएमओ के इस ट्वीट में कहा गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही किसानों को संभल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 6000 से 8000 रुपए कर दी गई है और इसके साथ ही तस्वीर के जरिए कहा गया कि भजनलाल सरकार कम समय में दमदार और असरदार फैसले ले रही है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के आचार संहिता हटने के बाद किसानों के लिए आज बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने किसानों को संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान सीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की गई। राजस्थान में इस राशि को 6000 से बढ़ाकर 8 करने का ऐलान किया गया। सीएमओ के इस ट्वीट में कहा गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 6000 से 8000 रुपए कर दी गई है। और इसके साथ ही तस्वीर के जरिए कहा गया कि भजनलाल सरकार कम समय में दमदार और असरदार फैसले ले रही है। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की अचानक एक बड़ी बैठक बुलाई और जिससे अधिकारियों में अफरा तफरी से बच गई और सभी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएमओ में आज होने वाली बैठक भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी है और जिसके बाद कोई बड़ा ऐलान होना भी संभव माना जा रहा है। दिल्ली से लौटते ही राजस्थान सीएम की इस बैठक को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फैसले से जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने अधिकारियों को तुरंत भर्ती बहाली की लिस्ट बनाकर अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी के बाद राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। और वहीं आपको बताते चले कि कल दिन भर सीएम दिल्ली में थे और साथ ही वहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और साथ ही 10 साल बाद राजस्थान की 11 सीटों पर मिली हार के कारण की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी। और वहीं सूत्रों के मुताबिक सीएम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस बार 11 सीटों पर हार की बड़ी वजह पार्टी के कई बड़े नेताओं की निष्क्रियता और राजस्थान में संगठन का कमजोर होना बताया जा रहा है। फिलहाल इस हार के चलते राजस्थान सरकार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की अचानक एक बड़ी बैठक बुलाई जिससे अधिकारियों में अफरा तफरी से मच गई। सभी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही जानकारी के मुताबिक सीएमओ में आज होने वाली बैठक भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी है और साथ ही जिसके बाद कोई बड़ा ऐलान होना संभव माना जा रहा है। दिल्ली से लौटते ही राजस्थान सीएम की इस बैठक को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फैसले से जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने अधिकारियों को तुरंत भर्ती बहाली की लिस्ट बनाकर अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी के बाद राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी होगी। और आपको बताते चले कि कल दिन भर सीएम दिल्ली में थे। वहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। 10 साल बाद राजस्थान की 11 सीटों पर मिली हार के कारण की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी और साथ ही सूत्रों के मुताबिक सीएम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस बार 11 सीटों पर हार की बड़ी वजह पार्टी के कई बड़े नेताओं की निष्क्रियता और साथ ही राजस्थान में संगठन का कमजोर होना बताया गया है। और फिलहाल इस हार के चलते राजस्थान सरकार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, लेकिन आगामी विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले अवश्य लिए जा सकते हैं। राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। लू का दौर समाप्त होकर आंधी, तूफान, बारिश और ओलों का दौर चल पड़ा है और इसके चलते ही गर्मी के तेवर ढीले हो गए हैं। पारा गिरकर 44.5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज से आगामी 6 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर चलने का अनुमान जताया है। मानसून की गति को देखते हुए बता दें कि राजस्थान में 20 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं शुक्रवार को जोधपुर और राजसमंद में ओले गिरे और जयपुर और चित्तौड़गढ़ में बारिश हुई। और मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में कहीं भी लू दर्ज नहीं की गई। प्रदेश में बता दें कि सर्वाधिक अधिकतम तापमान पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं चित्तौड़गढ़ में ये 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और हालांकि
बता दें कि दोनों जगह तापमान सामान्य से ऊपर है, लेकिन वहां भी लू का प्रभाव नहीं रहा। राजस्थान में शुक्रवार से सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ तेज अंधड़ आया और साथ ही कई जगह बारिश हुई और रामसमंद और जोधपुर में तो ओले भी गिरे। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 8 जून से लेकर 13 जून तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कई इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। और इससे पहले शुक्रवार को राजसमंद में अच्छी बारिश हुई और चित्तौड़गढ़ में हल्की आंधी के साथ बारिश हुई। जोधपुर के ग्रामीण इलाके में करीब पौने घंटे तक जोरदार बारिश हुई और यहां भी तेज हवा के साथ ओले गिरे। कोटा शहर और ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई। झुंझुनू की अगर बात की जाए तो नवलगढ़ में अंधड़ तबाही मचाई। राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। लू का दौर समाप्त होकर आंधी, तूफान, बारिश और ओलों का दौर चल पड़ा है और इसके चलते गर्मी के तेवर ढीले हो गए हैं। पारा गिरकर 44.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज से आगामी 6 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर चलने का अनुमान जताया। मानसून की गति को देखते हुए इसके राजस्थान में 20 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को जोधपुर और राजसमंद में ओले गिरे। जयपुर और चित्तौड़गढ़ में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में कहीं भी लू दर्ज नहीं की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।